एवरीवन, दिस इज राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक एंड दिस इज द वीडियो नंबर 10 एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर, राइट। तो हम शुरू करने वाले हैं आज वांट ऑफ फैक्टर। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन एंड उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दैट इज अबाउट दी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल व्हाटएवर, राइट। सो हम शुरू करने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर। उसको शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please watch the video till the end and if you think this content is useful and helpful then please share with your friends and also subscribe to my channel, right। so now let's get start। want of factor के बारे में बात करने से पहले this is related to the colligative property। we just have finished the colligative property, right। तो colligative property is what? colligative property the properties which depends on the number of solute particle but not, or we can say does not depends on nature of the solute, right। so colligative properties are those properties which depends on the number of the solute particle but does not depends on the nature of the solute particle or solute, right। so that means what happen, हमने बात की थी colligative property में कि हम colligative property में जो भी हमने पढ़ा, osmotic pressure पढ़ा हमने, elevation in boiling पढ़ा हमने, relative lowering in vapor pressure पढ़ा हमने। so that all are related कि हम non electrolyte solute लेते हैं। solute कौन सा लेते हैं? non electrolyte, it may be urea, glucose, sucrose, ठीक है। but what happen when the solute is electrolyte? कैसा हो solute? electrolyte हो। तो जब electrolyte solute लेते हैं तो what will happen? for example HCl, तो HCl अगर आप लेते हो तो HCl electrolyte है, it can form the ions H plus plus Cl minus। if you just take NaCl, so this is the salt, what will form? Na plus Cl minus। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉल्वेंट में जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। एंड व्हाट हैपन्स, समटाइम्स जो एसिडिक एसिड होता है CH3COOH, ये एसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में जाने के बाद। एसोसिएट होके CH3COOH, दो मॉलिक्यूल ऐसे साथ में एसोसिएट हो जाते हैं। सो सम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिसोसिएट एंड सम ऑफ द एसोसिएट। तो अब क्या हुआ, जो मोलार मास है इसका सॉल्यूट का वो चेंज हो जाता है। तो उस चेंज मोलार मास को एबनॉर्मल मोलार मास भी कहते हैं। पहले ग्लूकोज जैसा जा रहा वैसा का वैसा डिसॉल्व हो जाता था, लेकिन ये क्या करते हैं कि वहां जाके डिसोसिएट होते हैं या एसोसिएट होते हैं। तो इस वजह से नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या होते हैं? चेंज होते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ जाएंगे डिसोसिएशन में। ये क्या है? डिसोसिएशन। और इसमें नंबर ऑफ इसमें क्या हो रहा है? एसोसिएशन। तो इसमें डिस्क्रीट हो रहा है तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। सो व्हाट वी कैन से फाइनली कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स चेंज, then obviously colligative properties also change। then
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो चेंज। जैसे ही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ड्यू टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, तो वैसे ही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज हुए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब भैया जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हुई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो गए, तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है वांट हॉफ ने क्या किया, एक इक्वेशन दी, एक फैक्टर दिया कि व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड डिसॉल्व इन द solvent, then dissociation or association takes place and the colligative properties change। तो colligative property जो है, ठीक है, इनको डालने के बाद जो चेंज आता है एसोसिएशन या डिसोसिएशन का, तो colligative property चेंज हो जाती है। और जो ऑब्जर्व होगी colligative property, which colligative property, ऑब्जर्व colligative property, वो डिफरेंट आएगी। और जो कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड किस बेस पर? जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो नेचुरल colligative है प्रॉपर्टी, वो तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से या स्टैंडर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई वो अलग आई। तो इसको डिनोट करने के लिए वॉन्ट ऑफ ने एक फैक्टर दिया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वॉन्ट ऑफ फैक्टर। सो नाउ लेट्स सी द मेन टॉपिक, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। सो लेट्स सी द वॉन्ट ऑफ फैक्टर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई सिंबल, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, देन आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Observed colligative property and calculated, whatever the actual colligative property, calculated colligative property। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कि अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो वो या तो जाके डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा, एंड ड्यू टू एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करेंगे हम, जो आएगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। किससे? कैलकुलेटेड जो है। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जितनी है, और इसमें क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कब ऑब्जर्व करते हैं? जब इलेक्ट्रोलाइट को हमने सॉल्वेंट में डाला और वो एसोसिएट होते हैं या डिसोसिएट। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute particles, number of moles of solute particle after association or dissociation, number of solute particle after association or dissociation, association or dissociation। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था कि जो एसिटिक एसिड है वो एसोसिएट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट है HCl है, NaCl है, वो क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं। सो वी कैन ऑल्सो राइट नंबर I इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स before association or dissociation, association or dissociation, राइट। ठीक है, अब क्या हो भैया कि जब ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग आ रही है कैलकुलेटेड से, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फिर जितनी है कौन कौन सी? relative lowering in vapor pressure, then elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure, वो भी तो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो उसमें हम एक फैक्टर ऐड कर देंगे, आई फैक्टर। ठीक है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, इसको क्या कहते हैं? वॉन्ट ऑफ फैक्टर। सो व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट कि आपकी जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लाइक फर्स्ट वाली ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? P नॉट A माइनस PA अपॉन व्हाट? P नॉट A। दिस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो अब इसमें तो चेंज आ गया है ना, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, तो उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? आई फैक्टर से, मतलब आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया?
relative lowering in vapor pressure. Then next is elevation in boiling point क्या होता है, del TB is proportional to or equals to kbm. del TB equals to kbm, ये हमारा क्या होता है, elevation in boiling point. अब क्या हुआ कि अगर आपने उसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो हम चेंज वाले फैक्टर को डिनोट करेंगे आई से. तो इसके बाद ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूलाज आर यूजफुल है ना जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जाएगी, del TF equals to KFM, then we put I here for the electrolytes है ना want of factor के लिए. फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होता है, पाई इक्वल्स टू CRT है ना अपॉन V, या हम लिख सकते हैं पाई V इक्वल्स टू CRT. तो इसमें हम I को ऐड कर देंगे, दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, तो ये चेंजेस आ जाएंगे. नाउ वी विल सी कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन में क्या चेंजेस आते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या इक्वेशन आएगी उसकी. तो हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा हुआ है 11th में. ठीक है, तो हम देखते हैं कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन. सो नाउ लेट्स सी इन केस 1 एसोसिएशन में क्या होता है. आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट होता है तो क्या होता है कि वो जाके या तो एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है. वो एसोसिएट हुआ, डिसोसिएट हुआ तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स चेंज हुए, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल चेंज हुए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हुई. तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेटेड से अलग आ गई भैया, तो उसको एक फैक्टर के थ्रू डिनोट किया, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर. साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ऑब्जर्व करके इसको दिया है. तो दिस इज डिनोटेड बाय आई एंड दिस इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय calculated colligative property, and this is due to what, number of solid particle after association and dissociation divided by number of solid particle before association and dissociation, and due to this the colligative properties change like this, right. Now let's come to the association and dissociation. association and dissociation को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से association होता है. ठीक है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स में. सो लेट्स सी फॉर द डिसोसिएशन केस 1 फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे डिसोसिएशन. फॉर द डिसोसिएशन ओके, सपोज वी हैव a number of moles, then it is converted into NB, right. a number of moles है और वो कन्वर्ट होते हैं NB में. तो इनिशियली इसमें से हम कहें कि नंबर ऑफ मोल्स 1 है और उसमें से कितने मोल्स माइनस होने वाले हैं, अल्फा. तो 1 माइनस अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. मतलब ये डिसोसिएट होके क्या बना लेंगे, अल्फा. ठीक है, अल्फा बनाएंगे तो कितने अल्फा, n अल्फा. ये तो एक है और एक में से अल्फा डिसोसिएट हो जाएंगे तो 1 माइनस अल्फा, देन इट विल फॉर्म अल्फा, सो n अल्फा. ठीक है, क्या हुआ, n अल्फा. अब हम देख लेते हैं कि I के लिए टोटल चेंजेस कितना हुआ, तो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा. ठीक है, टोटल चेंजेस हम देखें तो इसमें से इतना 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा. ठीक है, सो व्हाट विल बी, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं क्योंकि 1 प्लस n अल्फा भी लिख सकते हैं. सो 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे. सो व्हाट विल बी 1 प्लस n माइनस 1 देन अल्फा, राइट. और ये कितने में से, 1 में से. ठीक है, 1 था 1 में से. तो दिस नो मीनिंग ऑफ दिस. तो हम इसको लिख सकते हैं कि फॉर द डिसोसिएशन व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर. क्या इसकी इक्वेशन रहेगी, फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा. For example, we have a HCl and HCl डिसोसिएट होता है H प्लस प्लस Cl माइनस में. तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो 100% डिसोसिएट हो रहा है. ठीक है, तो HCl 100 में से 100% डिसोसिएट हो रहा है. तो डिसोसिएशन मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आया, अल्फा कितना आया, 1 आया. तो हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं कि फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा या आई फैक्टर क्या होता है. ठीक है, तो हम इसके लिए निकालेंगे तो व्हाट विल बी 1 प्लस
n-1 अल्फा की वैल्यू कितनी आई 1 आई, ठीक है। सो व्हाट विल बी i इक्वल्स टू 1 प्लस n-1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो i इक्वल्स टू व्हाट n, ठीक है। तो i व्हाट ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ वॉट एवर दी पार्टिकल्स उसके बराबर आता है किस केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। किस केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, राइट। एक अगर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड डिसोसिएशन से कि 10% ऑफ एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स, टू कैलकुलेट आई फैक्टर, है ना। 10% एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है, एसिटिक एसिड दैट मीन्स CH3COOH, ये डिसोसिएट होता है 10%, है ना। 10% डिसोसिएट होता है, तो अल्फा निकालेंगे कैसे, 10/100, सो दिस विल बिकम 0.1, ठीक। और डिसोसिएशन होता है इसमें 10%, तो CH3COOH डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं इसके, 1 and 2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, डिसोसिएट हुए तो एक किसका नंबर ऑफ मोल्स, इसका 1 और ये 1 H प्लस और CH3CO माइनस, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। नाउ लेट्स पुट दिस वैल्यूज इन दिस, क्योंकि डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या है इसका, i इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 अल्फा। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द क्वांटम फैक्टर फॉर दिस। 10% अगर एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है तो उसका क्वांटम फैक्टर कितना आता है। सो i इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 अल्फा। Now we have a values for the alpha and n. Then we have to put these values in these formula. So what will we get? क्या हो जाएगा ये 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1, अल्फा कितना आया हमारे पास 0.1, ठीक है। -1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये 0.1 आएगा। सो व्हाट विल बी i इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1, ठीक है। क्या आएगा 1 प्लस 0.1, सो फाइनली क्या आ जाएगा ये i इक्वल्स टू 1.1, ठीक है। इसमें इसका प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1.1, तो i कितना आया 1.1। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिसोसिएशन जब भी होता है, डिसोसिएशन तो जो i की वैल्यू होती है, डिसोसिएशन में जो i की वैल्यू होती है वो कितनी आई, 1 से ज़्यादा आई। तो जब भी डिसोसिएशन होता है तो क्वांटम ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो होती है, डिसोसिएशन होता है तो क्वांटम ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू होती है, दिस इज क्वांटम ऑफ फैक्टर i इज ग्रेटर देन 1 फॉर द वी कैन से फॉर द डिसोसिएशन i इज ग्रेटर देन 1 इन द केस ऑफ डिसोसिएशन। i क्या होता है, ग्रेटर देन 1। इससे हमको क्लियर हो गया। तो इतना क्लियर हो रहा है कि पहले तो हमने ये देखा कि व्हाट इज द आई फैक्टर और क्वांटम ऑफ फैक्टर, फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट को डालने से सॉल्यूशन में वो डिसोसिएट या एसोसिएट होते हैं तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल चेंज, तो सॉलिड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल चेंज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज। तो जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई वो डिफरेंट आई, तो उसको क्वांटम फैक्टर से डिनोट किया, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड। अब उसमें या तो एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन, तो हमने देखा कि डिसोसिएशन के लिए क्या फॉर्मूला है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिसोसिएशन में आई फैक्टर की वैल्यू, ये एमसीक्यू में आता है, डिसोसिएशन के लिए आई फैक्टर की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। हम देख लेते हैं एसोसिएशन के लिए। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो फॉर एसोसिएशन Na then it is associated NaN, ठीक है। सो व्हाट विल बी हैपन 1 minus alpha then it will be form n 1 by n alpha। हाउ, देखो एक n नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या बना रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल, n क्या बना रहे हैं 1, ठीक है। n बना रहे हैं 1, तो 1 कितने बनाएगा, सो 1 into 1 upon n, तो कितना आ जाएगा ये, है ना 1 by n एंड देन अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा जाके अल्फा एसोसिएशन हो जाएगा, राइट। देन अगेन द सेम थिंग, हम इसका सम करेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस दिस, ठीक है। फिर ये इसके प्लस में अगेन रीअरेंज कर लेंगे तो 1 प्लस 1 बाय n अल्फा माइनस अल्फा, इसको कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 देन अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दी एसोसिएशन, राइट। अब क्या होता है एसोसिएशन के लिए, ये फॉर्मूला होता है, हम देख लेते हैं कि व्हाट विल बी हैपन
when 10% of acetic acid CH3COOH 10% acetic acid associated so calculated the I factor इसके लिए कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो लेट्स सी हियर, एसोसिएट होता है ये, तो एसोसिएट होने के बाद क्या बनाएगा? CH3COOH देन CH3COOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो अगर हम देखें इसके लिए 10%, तो 10% निकालने के लिए 10/100 मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना आएगा? वही 0.1, तो अल्फा विल बी 0.1। और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स देखें तो आप देखो एसोसिएट होके भी क्या बना रहा है? 2 नंबर ऑफ एसिटिक एसिड, सो n इक्वल्स टू 2, पुट दिस वैल्यू इन द दिस फॉर्मूला, एसोसिएशन के फॉर्मूला में, तो क्या आ जाएगा? I इक्वल्स टू 1 + 1/n माइनस 1 अल्फा, हमारे पास n कितना है? 2, अल्फा कितना है? 0.1, सो पुट दिस वैल्यूज, अगर हम इनको रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 1 + 1/2 माइनस 1 देन 0.1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 1 + -0.5 देन 0.1, इसको करेंगे तो ये दिस विल बिकम 1 + -1 माइनस 0.05, ठीक है। ठीक, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो आ जाएगा 0.95, ठीक है। सो लेट्स सी I is less than 1, I is less than 1 फॉर एसोसिएशन, तो एसोसिएशन के लिए I की वैल्यू कितनी आती है? हमेशा 1 से कम आती, वी हैव टू क्लियर दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है। तो एसोसिएशन का फॉर्मूला हमने ऐसे डिराइव किया, और इससे जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो भी पूछा तो आप देखना कि इसकी जो वैल्यू आती है वांट ऑफ फैक्टर के लिए एसोसिएशन में, है ना, तो कितनी आती है? 1 से कम आती है, ठीक है। सो दिस इज द क्लियरेंस अबाउट द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। एंड ऑल्सो आई होप कि आपको वांट ऑफ फैक्टर क्लियर हो गया होगा कि वांट ऑफ फैक्टर होता है क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल से रिलेटेड है। तो आई होप कि इतना जो भी आज हमने पढ़ा वो समझ में आया हो। और नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे इसके जो भी NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ हो। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में विथ NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। सो टिल देन बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।